हेलो फ्रेंड, मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 2 का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो एक बार आप इसे ज़रूर वॉच करके जाएं ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है t² - 15। ठीक है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणियांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें आपके अल्फा और बीटा है, इसका वैल्यू निकाल के आपका शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणफल में पुट करना है। ठीक है, जैसे एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, √15 गुना √15 तो बराबर 15। जब √15 का रूट में हो, √15 फिर ब्रैकेट बंद फिर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ये जो 2 है इसको रूट को काट देगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा 15 आएगा। तो इसको हम एक फॉर्म में, अगर आपको एक फार्मूला याद होगा कि a² माइनस b² बराबर a+b a माइनस b, एक फार्मूला है। तो इस फार्मूला में इसको हम लेके आना है। ठीक है, जैसे t² है। अच्छा एक बात और, ax² प्लस bx प्लस c, ax² की जगह में t² है ना, ax² की जगह में t² है और bx की जगह में कुछ नहीं है, c कांस्टेंट वैल्यू यहाँ 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो b तो वैल्यू कुछ नहीं है। अब देखिए t² को हम यहाँ लिख सकते हैं t² माइनस रूट के अंदर 15 और इसका भी अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर दिए। अब इसको हम ये फार्मूला में पुट करेंगे, a+b a माइनस b में a की जगह हम लिखेंगे t+√15 फिर t माइनस √15, दोनों फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम t इसको अलग अलग t बराबर क्या हम लिख सकते हैं -√15, क्योंकि प्लस में ही माइनस में चल जाएगा, यहाँ पे 0 दे दिए। चलिए ठीक है, फिर t माइनस में है ना, प्लस में चल जाएगा √15, तो ये अल्फ़ा ही हो गया, बीटा हो गया। अब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणफल आपको निकालना है। अब देखिए इसमें a b c एक फार्मूला होगा, यूज होगा। ठीक है, हम यहाँ पे आपको बताते हैं a बराबर क्या है और b बराबर c बराबर। ठीक है, तो हम a b और c पहले यूज कर निकाल बता देते हैं। a बराबर है t है, स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो a बराबर 1। b की जगह में कुछ है नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो वहाँ क्या होगा 0। c बराबर कांस्टेंट वैल्यू यहाँ दिया हुआ 15, यहाँ 15 लिखेंगे, ए बी सी हो गया। अब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणफल आपको निकालना है। ठीक है, तब अब लिखेंगे यहाँ शून्यांकों का योग, इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे -√15, बीटा की जगह हम लिखेंगे √15, b बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है 0, a बराबर क्या होगा, कुछ नहीं है, तो यहाँ a बराबर 1 है, 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस रूट के अंदर 15 प्लस रूट अंदर 15, 0 का 0 टर्म बन गया। अब प्लस माइनस कट जाएगा, अब 0 बराबर हम 0 लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन दोनों सेम हो गया। अब इसका गुणफल निकालना है। ठीक है, गुणफल निकालना है तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणफल, इसका फार्मूला हो, सॉरी, यहाँ पे हम कुछ नहीं किए। जैसे अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पुट के -15 प्लस 15 बराबर b का मान कुछ नहीं 0, a का मान 1 है, a लिखे -15 रूट में √15 आ गया, प्लस यहाँ √15 उतार दिए, इसको 0 बन गया, प्लस माइनस कर जाएगा 0/0। और शून्यांकों का गुणफल, इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है इसका फार्मूला। अल्फ़ा का मान क्या है -√15 इंटू बीटा का मान क्या है √15, c का वैल्यू कितना है 15, a का वैल्यू कितना है a का वैल्यू कितना है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा। देखिए अल्फ़ा का मान है -15, यहाँ -15 लिखे, बीटा का मान है +15 में यहाँ 15 लिखे, गुणा का चिन्ह है बराबर यहाँ।
अब देखिए माइनस हो गया यहाँ पे। अब इसको इस संख्या से गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। गुना होगा तो आ जाएगा -15। आपको यहाँ बताए थे ना, जब ये ऐसे गुना हो रहा है रूट के अंदर 15 इंटू रूट के अंदर 15 तो 15 हुआ, तो माइनस के माइनस रह गया, ये गुना होकर 15 आ गया बराबर। इसको करेंगे तो ये 15 आएगा, ये 15 आएगा। अब देखिए बी का जो, यहाँ देखिए सी का जो वैल्यू है ना माइनस में है, सॉरी यहाँ पे सी का जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। सी का जो वैल्यू आएगा, सी का जो वैल्यू आएगा, देखिए सी का जो वैल्यू आएगा -15 आएगा, ठीक है। सी का वैल्यू 15 माइनस में आएगा। अब देखिए ये संख्या बताए थे आपको आगे, यहाँ पे गुना करके फर्स्ट 15 आया। जब इसको √15 बना √15 लिखेंगे तो 15 आया। जस्ट यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा लिखे हैं, प्लस इसका गुणफल का -b/a, तो अल्फा का मान -15, बीटा का मान 15 रूट के अंदर, ये गुना हो जाएगा दोनों, तो 15 आएगा, माइनस का माइनस। इसका मान है सी का -15 मान, यहाँ भी माइनस, अब दोनों सेम हो गया। तो बस आपको कुछ